नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 20, 20वां प्रैक्टिस सेट है आज हमारा। 20वां प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सबसे शुरुआत में भैया मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जय मां सरस्वती। करते हैं प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। होमवर्क वाला प्रश्न आपके सामने है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे कि आपके इस होमवर्क वाले प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। होमवर्क वाले प्रश्न का सही जवाब। राम राम भैया, सभी को नमस्कार। वेस्ट बंगाल से गुरुजी, राम राम, राम राम भैया, स्वागत है सभी का। कोई कोड गांठ नहीं है, नो कोड इज ए नोट। अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि जितने भी कोई भी कोड जो है वो नोट नहीं है, गांठ नहीं है। आप यहां पर क्रॉस लगा दोगे। फिर कह रहा है कोई सर्पमीन कोड नहीं है, नो ईल इज ए कोड। अब ईल जो है वो भी नहीं काट रहा है इसको, है ना, ईल वाला भी इस कोड को नहीं काटेगा। फिर क्या बोला, कुछ कोड बुलडोजर है, कोड का कुछ हिस्सा क्या है, बुलडोजर है, बुलडोजर। सम बुलडोजर्स आर कोड, बुलडोजर तो कोड है, पहला वाला बिल्कुल राइट। कुछ बुलडोजर गांठ नहीं है, कुछ बुलडोजर का कुछ हिस्सा गांठ नहीं है। ये रहा बुलडोजर का ये वाला हिस्सा जो है ना, बुलडोजर का ये वाला हिस्सा जो है, ये कभी भी गांठ नहीं हो सकता, क्योंकि गांठ वाला इस कोड वाले को नहीं काटेगा तो बुलडोजर वाले को भी नहीं काटेगा। इसका अर्थ है सेकंड वाला भी सही है। सम बुलडोजर्स आर नॉट ईल, बुलडोजर का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा बुलडोजर का, ये ईल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे यहां पर सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी पूछती है और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन ये चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। नेक्स्ट, मात्रक की अगर मैं बात करूं भैया, यहां इस तरीके से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीएस से रिलेटेड होता है। जैसे कि यहां दाब का मात्रक पास्कल लिखा हुआ है, तो ऐसा ही पेयर आपको ढूंढना है कौन से विकल्प में है। इस प्रश्न में शब्दों का एक युग्म दिया गया है जिनके शब्द एक दूसरे से एक निश्चित तरीके से संबंधित है। समान संबंध रखने वाले शब्द युग्म का चयन करना है। जैसे कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऐसे ही इनमें से एकदम जो जोड़ा यहां पर सेम है, ऐसा ही ऑप्शन में जोड़ा होना चाहिए। क्या ध्वनि का मात्रक वाट होता है? ध्वनि का मात्रक वाट नहीं होता भैया, डेसिबल में होता है। बल का मात्रक कैंडेला होता है, बल का मात्रक भैया न्यूटन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आवर्ती का मात्रक ओम होता है, हर्ट्ज होता है, ये गलत हो जाएगा। विद्युत विभव है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भैया वोल्ट होता है। विद्युत विभव जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, विभव। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला विकल्प जो है वो आपका एकदम सही है। अब ऐसी बहुत सारे मात्रक जो है वो आपको याद कर लेने हैं, है ना। इन चीजों को याद कर लोगे आपका फायदा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर कुछ लिखे हुए भी हैं, ये आपके काम ही आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ये सारी चीजें इस तरीके से पूछी गई हैं। दाब का पास्कल, विद्युत विभव वोल्ट, ये आ गया देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आ गया वोल्ट, ये पूछे जाते हैं। विद्युत आवेश हो गया कूलाम, विद्युत प्रतिरोध ओम, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करो जल्दी से। वॉइस ठीक जा रही है क्या? वॉइस में कुछ इशू है? ऊपर दिखाना, ऊपर 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 और ऊपर। ओमकार, ओमकार बेटा देखो, मैंने आपको सुपर सेट कराए थे ना, सॉरी सुपर सेट कह रहा हूँ, 6 डे 6 शॉट वाली वीडियो आपको कराई थी, उसमें मैंने कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन आपका कराया है। अब बेटा वहां से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये टॉप 100 क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपने एक बार बैच से पढ़ लिया और फिर आपको बस प्रैक्टिस की और रिवीजन की जरूरत होती है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो। 20 में से 20 करके आओगे आप, 100% देख लेना। 20 में से 20 करके आओगे आप, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। 1 से 7 पर जाओगे, 6 + 7 6 13 6 19 19 और 6 25 +6 चल रहा है, तो 19 और 6 25 पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई वाले सारे ऑप्शन थे 3 और 6 9, 6 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट होगा, वाई ए, ये दोनों हो गए सरासर गलत। 11 6 17 और 6 23 और 6 29, 3 और 6 9 पर आ जाएगा आई। अब आई वाला सही होगा, ये एस वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब होगा, पहला वाला विकल्प। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को, अकेले अंकों को नहीं, उसने बोला है कि डिजिट को चेंज नहीं करना, संख्या बदलनी है, संख्या बदलनी है। जैसे कि 3 और 6 है ना, तो 3 और 6 नंबर को बदलना। कभी इस वाले 3 39 के 3 को 69 कर दो, इसलिए उसने साफ साफ लिख दिया है कि आपको संख्या चेंज करनी है, डिजिट चेंज नहीं करनी, पूरा पूरा नंबर चेंज करना है। 3 और 6 को बदलने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 11 और 4 को बदलने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 2 और 5 को बदलने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या 2 और 6 को बदलने से इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। चेक करेंगे सभी लोग, अपना आंसर बताएंगे।
सभी लोग सॉल्व करेंगे, बराबर में 13 लाना है, कैलकुलेशन करने के बाद बराबर में 13 आना चाहिए सभी का। वेरी गुड वेरी गुड भाई, इतनी स्पीड से एग्जाम में कर गए तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। 3 और 6 को बदल दो, 3 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 3, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक। 39 में से 6 घटाओगे 39, से 6 को माइनस करोगे 33, 33 को 3 से डिवाइड करोगे तो 11। तो इस पूरे कॉलम को, पूरे बॉक्स को सॉल्व करने के बाद कितना आया 11। आगे चलूंगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 20 में से 22 घटा लो या 11 और 22 को पहले जोड़ लो तो 33 हो जाएगा, और 33 में से जब आप 20 को घटाओगे तो भैया आपका 13 आ जाएगा। ये आ रहा यहां पर 13, तो आप कहोगे पहले वाले ही ऑप्शन से बात बन गई, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट है, आगे जाने की आपको कोई आवश्यकता फिर नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करो अपना आंसर बताओ कौन सा विकल्प यहां पर सही होने वाला है, कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा। ये रोके भैया, परिस्थिति वाला क्या कह रहा है ये? सर एक बात का जवाब देना, जब परिस्थिति अपने काबू में ना हो तब क्या करें, पर्सनली एक प्रॉब्लम आया है। भाई परिस्थिति जब अपने काबू में नहीं है तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलो, जैसे परिस्थितियां हैं, है ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब काबू में नहीं है तो फिर तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेगेटिव चीजों की तरफ मत चलना, पॉजिटिव की तरफ ही चलना, ठीक है। कभी आप नेगेटिव मार्ग अपना लो, वो गलत है। मुझे आपकी समस्या का पता नहीं है क्या समस्या है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं लाइफ में, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक, है ना, एक किसी समझदार आदमी से या किसी बुजुर्ग से सलाह लेने के बाद चीजों को मैनेज करना। 16 से 13 पर जाओगे तो 3 माइनस हो रहे हैं, 18 में से 3 घटाओगे तो इधर तो 15 नहीं है, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो लॉजिक नहीं बना। पी के बाद क्यू आ रहा है, +1 कर दिया, ए में से -1 कर दिया। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ जा रहा है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। अगर मैं यहां लिखने गया इसको, जैसे कि PARTIAL, तो आप देखोगे वहां पर लॉजिक क्या है, MZJSS और Q। यहां से आपने देखा P में 16 में 1 जोड़ा तो 17 यहां पर आ गया, फिर 1 में से 1 घटाया तो Z यहां पर आ गया, 18 में 1 जोड़ा तो 19 यहां पर आ गया, 20 में से 1 घटाया 19 यहां पर, फिर इसमें 1 जोड़ा 9 में 1 जोड़ा 10, फिर इसमें से 1 घटाया तो Z आ गया, फिर इसमें 1 जोड़ा तो 13 यहां पर आ गया। तो यही लॉजिक आपको आगे फॉलो करना है, क्रॉस पैटर्न है +1 और -1 के साथ। तो पहले वाले में +1 है, R के बाद S सबसे लास्ट में आएगा, फिर E में से 1 घटाऊंगा तो D आएगा, D आएगा तो DS लास्ट में आ रहे हैं। फिर आप क्या करोगे भैया, S के बाद क्या करोगे, T लिख दोगे, TDS। फिर 16 में से क्या करोगे, 1 घटा दोगे, 16 में से घटा दोगे 15 पर O आ जाएगा, फिर 15 में भैया 1 जोड़ दोगे 16 पर P आ जाएगा, 14 में से घटा दोगे M आ जाएगा 13 पर, और D में 1 जोड़ दोगे तो भैया E आ जाएगा। तो EMPOTDS ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका प्रॉपर सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग देखेंगे और अपना आंसर चुनेंगे, जो भी आपका आंसर आए। सीरीज का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चेक करेंगे सभी लोग। 6, 7, 16, 41 क्वेश्चन मार्क, 2 नंबर गायब है तो दोनों नंबर आपको फाइंड करने हैं, दोनों नंबर आपको फाइंड करने हैं। चेक करो, आंसर बताओ। 6 से 7 पर चलोगे, कैसे जाओगे, 6 से 7 पर चलोगे, +1 हो रहा है, 7 से 16 पर 9 हो रहे हैं प्लस के, 16 से, ये तो बड़ा ही आसान हो गया, 16 से इधर 25 प्लस हो रहे हैं, तो ये 1 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, तो ये आपके ऑड नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब जो आगे नंबर आएगा वो 7 की पावर 2 आएगा, अर्थात यहां पर आप 7 7 49 जोड़ दोगे। अब 41 में जैसे ही 49 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, और 90 वाला जो हमारा एकमात्र ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। और फिर 49 के बाद जो नंबर आएगा 7 के बाद आता है 9, 9 की पावर 2, यानी कि यहां पर 81 जोड़ने पड़ेंगे, 81, और जैसे ही आप 90 में 81 जोड़ोगे तो 171 भी आ जाएगा। तो इसका अर्थ है लॉजिक बिल्कुल सही है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर, विषम संख्याओं का वर्ग आगे की तरफ जोड़ता हुआ जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये वाली टाइप अभी वर्तमान समय में ज्यादा चल रही है, तो आप लोग देखो जरा, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है, चाहे नंबर पर मिल सकती है चाहे लेटर पर मिल सकती है। जब जब धरती पर संकट आया है, ओम अग्नये स्वाहा, तब तब उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम उनके 7वें अवतार माने जाते हैं। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन, मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। राम, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते, हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा।
हे तपस्विनी भिक्षाम देहि। बेटा बुक आपके पास लगभग मैक्सिमम जो टाइम होता है बुक का पहुंचने का वो 8 से 10 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम टाइम होता है। अगर इन दिनों के दौरान आपकी बुक नहीं पहुंच रही है तो फिर आप कोई ना कोई समस्या है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। ये मैक्सिमम दिन होता है। 8 से 10 दिन के अंदर सभी की बुक पहुंच जाती है। कोई कुछ ही थोड़ा बहुत 1-2% बच्चे बचते होंगे जिनकी नहीं पहुंच पाती होगी, है ना। वरना 3 से 4 दिन के बाद ये पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम टाइम है कि आपने आज ऑर्डर किया है तो 3 दिन बाद ये आपके पास पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। 3 दिन बाद तो मैं कह सकता हूं 3 से और 10 दिन के बीच में वो आप सभी के पास पहुंच ही जाती है सारी बुक्स। कोई 1 या 2 रह जाता है ऐसा जो हो सकता है डिलीवरी में कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ कोई भी चांस। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% बिल्कुल पहुंच ही जाती होंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी वाले ने आपको कॉल किया, बच्चे ने किसी ने रिसीव नहीं किया तो वो फिर क्या उसको रिटर्न डाल देते हैं, है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आप अपना जो उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं वो ऐसा डालना जिसको आप रिसीव कर सको, ठीक है ना। क्योंकि वो कॉल कर रहे हैं आपके पास, अगर आपने नहीं उठाया 2-3 बार आपके पास कॉल करेंगे, आपने नहीं उठाया तो फिर वो उसको वापसी ले जाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। एफ से देखूंगा तो 6 और 4 10, 4 प्लस हो रहे हैं ना, तो 7 4 11 पर के आना चाहिए था, तो यहां हो गया मामला खत्म। 5 और 5 10 प्लस का 5 हो रहा है, 5 और 5 10, तो 7 में 5 जोड़ूंगा 12 पर एल, बात बन गई। 7 और 5 12, ठीक है। 9 प्लस के 5 14, बिल्कुल ठीक है। 9 से 15 पर चलूंगा, प्लस के 6 हो रहे हैं, तो 12 और 6 18 पर आर आना चाहिए था, दूसरा वाला भी गलत हो गया। ऐसे चीजों को चेक कर लेते हैं, ये बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाता है लेटर वाला। तो अब यहां से देखोगे 5 और 5 10 हो रहे हैं, 7 5 12 हो रहे हैं, 10 5 15 प्लस 5 चल रहा है। क्या इधर भी प्लस 5 है? 7 5 12 हो गया, 9 5 14 हो गया, 12 5 17 हो गया, बात बन गई। दोनों तरफ प्लस 5 का लॉजिक है, तो एग्जाम में आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। यहां देखना चाहो चीजों को रखकर आप देख सकते हो ई जी और जे, और यहां में एल एन क्यू, क्योंकि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व ये नहीं होगा। एल एन क्यू दोनों तरफ का लॉजिक सेम होना चाहिए। 5 से 10 पर गए 5, 7 5 12, 10 और 5 15, प्लस 5 और प्लस 5 चल रहा है, तो इधर भी प्लस 5 ही होना चाहिए। 7 5 12, 9 और 5 14, 12 और 5 17, प्लस 5 का लॉजिक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, करो सॉल्व। राधा अपने भाई रोहन से मिलने जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश अगर एग्जामिनर करेगा तो इस तरीके का थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आपको दे देगा ब्लड रिलेशन से, लेकिन ये आसान है, आसान है, आप कर सकते हो। चीजों को बस थोड़ा सा बच्चों को ऐसे डराने की कोशिश की जाती है कि भाई सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चा इससे बचने की कोशिश करेगा, ठीक है। चेक करो बेटा, रीजनिंग की बुक जो है वो आपकी रीजनिंग की बुक कितने की है? वो 299 में मिलती है ऑफर प्राइस पर। वैसे तो उसका प्राइस 399 है ना, है ना। अगर आप ऑफर पर खरीदते हैं तो वो 299 की मिलती है। 48 चैप्टर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल रीजनिंग के नाम से है वो, 299 में ऑफर प्राइस रहता है वो किसी भी एग्जाम की, A to Z। अगर मैं कहूं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर एग्जाम के मैंने उसमें क्वेश्चन डाले हैं, हर एग्जाम के। राधा अपने भाई रोहन से मिलने जाती है जो अपने पिता प्रशांत, माता सरला और दादा रघुवीर के साथ रहता है। राधा किससे मिलने जा रही है? रोहन से, अपने भाई से। राधा मिलने गई अपने भाई रोहन से। आर ओ लिख देता हूं, भाई है तो प्लस कर देना इसको। जो अपने पिता प्रशांत के साथ रहता है, पिता हो गए प्रशांत, पी आर लिख देता हूं प्रशांत को। माता सरला है तो भैया एस आर लिख देता हूं, माता सरला हो गई। और रघुवीर दादा है तो दादा और ऊपर चला गया भैया, रघुवीर दादा हो गया। रोहन के 2 बच्चे हैं, बिन्नी और चंपक। रोहन के 2 बच्चे हैं, एक तो बिन्नी है और दूसरा चंपक है। चलो जी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। बिन्नी के पति केशव है, केशव है तो केशव प्लस हो जाएगा, बिन्नी माइनस हो जाएगी, क्योंकि बिन्नी का पति था केशव। चंपक की पत्नी टीना है, चंपक की पत्नी यहां पर टीना है तो ये माइनस हो जाएगा, चंपक हो जाएगा प्लस, दोनों शादीशुदा हो गए। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। टीना की पुत्री ने राधा को उनका घर ढूंढने में मदद की। टीना की पुत्री का रोहन से क्या संबंध है? टीना की कोई बेटी है यहां पर, टीना की बेटी का रोहन से क्या संबंध है? टीना की बेटी जो है वो रोहन की क्या होगी? रोहन का तो बेटा चंपक, और चंपक की ये पत्नी है, पत्नी की बेटी अर्थात रोहन के बेटे की बेटी। बेटे की बेटी को कहेंगे हम ग्रैंड डॉटर, यानी कि पोती, हिंदी में बोलेंगे पोती। बेटे की बेटी, पुत्र की पुत्री, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, बड़ी आसानी से चीजें आपने रख दी और तुरंत आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 8 4 6 3 195 है, 6 3 5 10 100 लाना है, 7 3 4 15 से क्या आएगा? बस इसका ध्यान रख लेना, ये जो आपको सिंबल्स दिए हैं इनके जो मैथमेटिकल साइन आएंगे उनका ध्यान रखना, वैल्यू वही रखी जाएगी यहां पर आगे। चेक करो, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग, बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही है। 100 लाना है, 10 पंजे 50, 6 3 18 नहीं बनेगा, 6 3 18 पंजे 90 और 10 100, 6 3 18 18, 18 पंजे 90 90 और 10 100, वो इधर भी होना चाहिए, सेम लॉजिक, स्टार की वैल्यू गुणा 8 चौके 32,
32 छिक्के 6 दूनी 12 6 3 18 19 192 और 3 195। तो यहां से पता चला कि स्टार की वैल्यू क्या है, गुणा है। एट द रेट की वैल्यू भी क्या है, गुणा है। हैज की वैल्यू क्या है बच्चा, हैज की वैल्यू है प्लस। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन चीजों पर, स्टार की वैल्यू गुणा, एट द रेट गुणा और हैज है प्लस। तो ये तो सही लिखा हुआ है, कभी कभी इनको चेंज कर देता है। 7 या 21 21 चौके 84 84 प्लस के 15 आप कर दोगे तो 99 बन जाएगा, 99। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प आपका सही है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो एकदम प्रॉपर सही। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलर सेट 4 संख्याओं का है अब की बार, पहचानो जल्दी से यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा। बड़ा ही आसान, 6 से 8 पर जाओगे, इतना ही समय दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। 6 2 8 इतने ही समय का ये क्वेश्चन था। 8 4 12 हो रहे हैं, 12 का आधा 6 हो रहा है। 8 2 10 10 4 14 14 का आधा करेंगे, 14 का यानी 14 का आप हाफ करोगे तो 7 आ जाएगा। अब ऐसा ही लॉजिक ढूंढना था भैया। 13 2 15 15 दूनी 30 गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 2 4 4 8 8 का आधा करूंगा तो 4 आना चाहिए था, गलत। 3 2 5 4 9 9 का आधा यहाँ गलत। 4 प्लस के 2 6 6 प्लस के 4 10 और 10 का आधा करूंगा तो 5 होता है। ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। किस बॉक्स को आप नहीं बना सकते हैं वो ढूंढ कर निकालना है। बनेगा वो नहीं जहां अपोजिट पास में दिया होगा। तो बस 5 सेकंड का काम। अपोजिट वाला कहीं ना कहीं पास में दिया जाएगा, वही डाइस नहीं बन सकता, क्योंकि दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। पहचानो, 7 8 9 बन जाएगा। 7 8 9 पॉसिबल है, 7 3 9 पॉसिबल है, 7 9 और 3 भी पॉसिबल है। 2 9 6 पॉसिबल है, 2 और 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 9 क्या है, दुश्मन है, नहीं है पॉसिबल। 2 6 8 पॉसिबल है। तो उसने यही पूछा था कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता, तो बी वाला ही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आओगे। टिक करके आओगे। सैटरडे स्पेशल भैया टॉप 100, सैटरडे स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे तैयार रहना सभी लोग। 11/1/2025 सुबह 9 बजे सैटरडे स्पेशल। मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट होता है और सैटरडे स्पेशल में टॉप 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो कल आप सभी का इंतजार मुझे रहेगा। बाकी परसों सुबह दीपक भाटी सर यानी कि संडे में ये आपको कराएंगे भैया। मैथ्स में 1 शॉट वीडियो रहेगी, 2D और 3D कराएंगे आपको। मेंसुरेशन कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 12 जनवरी यानी कि रविवार वाले दिन। टाइम इनका भी सुबह 9 बजे का ही है। ठीक है, तो आप अवश्य इन क्लासेस को लेना, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा इन क्लासेस की वजह से। तो सभी लोग इन क्लासेस को अवश्य है ना अटेंड करेंगे। चेक करो भाई, डिक्शनरी ऑर्डर आपको बताना है। 9 बजे का टाइम है, आराम से चाय नाश्ता करके आराम से तसल्ली से बैठना और 9 से 12 3 घंटे में आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को करते हुए चलेंगे। और सारी टाइप की कोशिश करूंगा जो पिछले सैटरडे स्पेशल में आपको टाइप कराई थी वो आपको यहां नहीं मिलेंगी, यहां चेंज मिलेंगी। लगभग सारी टाइप आपकी ये कवर हो जाएंगी। पहचानो DIS। देखो DIS पहले 3 अक्षर सभी में कॉमन है, आप नहीं बता सकते कौन सा पहले आएगा कौन सा लास्ट में आएगा। उसके बाद 4th लेटर को कंपेयर करो। CJP PCC, तो C वाला कॉमन है, C यहां पर है और C यहां पर है। A पहले आएगा, A के बाद O 15 पर, R 18 पर, तो इसको पहला नंबर मिल जाएगा, इसको दूसरा नंबर मिल जाएगा, इसको तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो आप कहोगे सबसे पहले पर आया 4 नंबर वाला, दूसरे पर आया 1 नंबर वाला, तीसरे पर आया 6 नंबर वाला। इनका काम खत्म। अब उसके बाद J 10 पर, P 16 पर, तो 10 वाला पहले आएगा, 3 नंबर, 4 1 6 3, 4 1 6 3। अब बचा आपका एक तो ये बचा और एक ये बचा, क्योंकि इसको तो आप चौथा नंबर दे ही दोगे। अब P वाला ये है, P वाला ये है, तो P के बाद इसमें O आ रहा है और P के बाद इसमें E आ रहा है, क्योंकि E 5 पर होता है, O 15 पर, तो 5 वाला पहले आएगा। इसको दे दोगे आप 5 नंबर और इसको दे दोगे आप 6 नंबर। तो 5वें पर आया 2 और 6ठे पर आया हमारा 5 वाला, 5 नंबर वाला। 41 63 25 4 1 6 3 2 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर। दी गई आकृति को कंप्लीट करना है। कौन से विकल्प को रखने से आपकी फिगर जो है वो कंप्लीट होने वाली है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चेक करो, अपना आंसर बताओ। गलतियां ढूंढो। सबसे पहले आप देखोगे भाई ये सर्कल आएगा कंप्लीट। अब इसमें सर्कल दिया है, इसमें सर्कल नहीं दिया तो ये तो सरासर गलत, और इसमें सर्कल नहीं दिया ये सरासर गलत। 2 ऑप्शन तो ये डिलीट हो गए। अब या तो ये आएगा ये आएगा। भाई इधर ये पंखुड़ियां सी जो बनी हुई हैं इस तरीके से, तो वो यहां पर भी आएंगी या नहीं आएंगी। अब इसमें तो दी ही नहीं है, ना इधर दी, तो ये सरासर गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट, क्योंकि बाकी सब में तो गलतियां हैं कहीं ना कहीं। तो बचा क्या, विकल्प नंबर 2, बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। चेक करो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। असंगत विकल्प को छांटे। डेसिबल मीटर, यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, प्लीवियोमीटर। CHSL एग्जाम में हालांकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका राइट है। यहां पर देखो, यहां सब लोग इधर उधर भटक गए, आंसर सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है मुझे। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी, कोई डी। सी होगा, देखो सी भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया।
अर्थ पता है ये किस किस यूज में आते हैं? डेसिबल मीटर तो ध्वनि से रिलेटेड हो गया, डेसिबल तो है ना। डेसिबल मीटर अगर मैं कहूं तो ये तो ध्वनि से रिलेटेड हो गया, ये तो हो गया हमारा ध्वनि से रिलेटेड। यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, पिल्वियोमीटर, ये तीनों के तीनों होते हैं वर्षा से रिलेटेड। वर्षा मापने वाले यंत्र होते हैं ये, वर्षा को मापने वाले, है ना, वर्षा से रिलेटेड है। यूडोमीटर भी, ओम्ब्रोमीटर भी और पिल्वियोमीटर भी आपका तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है? वर्षा से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहां अलग होगा, ध्वनि मापक यंत्र। नेक्स्ट, ये कुछ मापक यंत्र हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। एमीटर विद्युत धारा को, स्पीडोमीटर वाहन की गति, क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोफोन, हाइड्रोस्कोप और हाइपोमीटर, मैकमीटर, ओम मीटर, नेफोलोमीटर, ये सारे मीटर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी आपको। पूछा गया है हाइग्रोमीटर भी पूछा गया है, एनीमोमीटर भी पूछा गया है, ओडोमीटर भी पूछा गया है एग्जाम में, पायरोमीटर भी पूछा गया है आपसे, है ना, और कई सारी चीजें, टेसोमीटर भी पूछा गया है, स्क्रू गेज भी पूछा गया है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। नेक्स्ट चेक करो अगला क्वेश्चन। सर कैलेंडर का क्वेश्चन करवा दो, कैलेंडर मिल जाएगा आज। चलो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो राइट से लेफ्ट, राइट वाली चीजें लेफ्ट में। अब जैसे कि ये आप देख रहे हो ये राइट में है, तो ये अब सबसे लेफ्ट में आएगा खाली वाला, इस तरीके से। रोम्बस इधर था तो रोम्बस ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल इस कंडीशन पर। सर्कल इधर था तो सर्कल इधर चला जाएगा। तो लेफ्ट में खाली वाला ट्राइंगल ढूंढो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो ये दो बिल्कुल सरासर गलत हो गए। बाकी मैं देखता हूं और चीजें अगर मैं मैच करूं तो ये देखो दोनों रोम्बस ब्लैक है राइट वाले, तो यहां भी ये जो रोम्बस आएगा ये ब्लैक आएगा, है ना, सर्कल इधर जाएगा और जो ट्राइंगल था वो ट्राइंगल ऐसे आएगा। ये राइट वाली चीज ऐसे लेफ्ट में आ जाएंगी। जब ये दोनों ब्लैक हैं तो इधर वाले दोनों ब्लैक चाहिए, इसने इसको व्हाइट कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या फिर? ऑप्शन नंबर 1 बचा फिर। बाकी सब में कहीं ना कहीं गलती दिखाई दे रही होगी आपको। बी कौन दे रहा है? बी में गलती है, ये दोनों ब्लैक है ना, तो इधर राइट में ब्लैक थे, अब ये लेफ्ट में ब्लैक आएंगे दोनों के दोनों। ये देखो यहां लेफ्ट में ये व्हाइट दे दिया, यहां दोनों ये ब्लैक है, तो ब्लैक वाला सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये वाली टाइप बहुत ज्यादा पूछती है एसएससी, इस वाली टाइप को बहुत ज्यादा पूछती है बेटा, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। और ये बहुत सरल होता है, बहुत सरल, ये देखने में कठिन लगता है, करोगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखोगे P फॉर पैरेट, ऊपर से उतरकर नीचे आ गया। क्या ये E फॉर एलिफेंट उतरकर नीचे आ रहा है? नहीं, ये E कहां जा रहा है? ये तो और नीचे जा रहा है भाई, दिखाई दिया? लेफ्ट वाला उतरकर नीचे आ गया, लेफ्ट वाला बिल्कुल कोने पर चला गया, डायगोनल रूप में बिल्कुल कॉर्नर पर। 6 वाला उतरकर नीचे आ जाएगा, तो अब आप इस वाले हार्ट को डायगोनल रूप में सबसे नीचे लेकर जाओगे या नहीं जाओगे? पहले तो ये बता दो। जो पैटर्न चल रहा है सीरीज का, अल्टरनेट सीरीज है, इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां पर है, लेकिन मुझे चाहिए था वो वाला, है ना। पहला बीच में आया, फिर पहला लास्ट में गया, अल्टरनेट है, पहला बीच में आया तो पहला लास्ट में जाएगा। हर्ट सबसे लास्ट में जाना चाहिए, यहां नहीं जा रहा, यहां नहीं जा रहा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल दो फिगर्स को कंपेयर करूंगा, इसको और इसको। इन दोनों में आप देख रहे हो इधर ओ आ रहा है और इधर ए आ रहा है, बस तो इसी से पता चल जाएगा। ए को चेक कर लो, ए कहां पर है? ए इसमें बीच में है, तो बीच वाले को चेक करूंगा। ए जो है, ए यहां से उतरकर तो यहां आ गया, ठीक, और यहां एस जो है वो सेम रहा, सेम। फिर एस उतरकर नीचे आ गया बीच वाला, तो अब क्या करोगे? सेम कर दोगे, सेम, यानी कि ए आएगा बीच में। पहले नीचे आया, फिर सेम रहा, सेम, बिल्कुल चेंज नहीं, नो चेंज। फिर बीच वाला नीचे आ गया, फिर सेम पोजीशन पर रहेगा, तो ए बीच में आएगा, ए बीच में आएगा, बीच में ओ दिया है, ये गलत, ये रहा बीच में ए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। दो चीजों को देखते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये ऐसा करना होता है एग्जाम में, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को समझना कि सीरीज पर क्या लॉजिक चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को मैच करोगे। नेक्स्ट, बेरी मैंगो को लिखा गया है इस प्रकार से, अल्फा बेरी टेंगो को इस प्रकार से लिखा गया है, मैंगो अल्फा को इस प्रकार से लिखा गया है, बेरी टेंगो को इस प्रकार से लिखा गया है। तो भैया कर दो फटाफट से। बेरी मैंगो को इस प्रकार से लिखा गया है, अल्फा बेरी टेंगो को ऐसे लिखा गया है, मैंगो अल्फा को ऐसे लिखा गया है, बेरी टेंगो को इस प्रकार से लिखा गया। पूछा किसका कोड है? लेकिन अल्फा का कोड पूछा गया है। मात्र 5 सेकंड, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व, बिना पेन चलाए। देखना ही नहीं है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से पकड़ लोगे। आपसे पूछा गया है अल्फा का कोड, तो अल्फा को ढूंढो कहां कहां आ रहा है। बेरी मैंगो में नहीं है, अल्फा बेरी टेंगो में है, ये रहा अल्फा। मैंगो अल्फा में है, यहां पर है अल्फा, तो दोनों में कॉमन क्या है? CUN यहां पर भी है, CUN यहां पर भी है। कहानी समाप्त, क्वेश्चन का आंसर तैयार, ऑप्शन नंबर 4। भाई दो जगह पर अल्फा आ रहा था, यहां पर भी और यहां पर भी, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है CUN, यही आपका सही जवाब होगा, एकदम प्रॉपर राइट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो GD में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, और आप लोग इससे बचते हो, और जबकि यही क्वेश्चन करने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एक तो करके आ रहा है 19 क्वेश्चन, एक करके आ रहा है 20 में से 20। जो इसको छोड़ के जा रहा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मार्क से विचलित हो रहा है, सिलेक्शन के मार्क से, ठीक है। और ये आते हैं GD के एग्जाम में, आप हर शिफ्ट को उठाकर देख लेना, 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बेटा करना पड़ेगा इसको, मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बस। 9 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, 9 विद्यार्थी,
सभी उत्तर दिशा की ओर है, देखो ये लिखा हुआ सभी उत्तर दिशा की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ना। वीक पॉइंट क्या होता है? जिसकी एक्चुअल पोजीशन पता चले। पढ़ो एक बार। डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी पंक्ति के सिरे पर बैठा है। बी या तो इधर हो सकता है, बी या इधर हो सकता है। अभी पता चल जाएगा अगली किसी लाइन में, ठीक है। एच एफ और जी के बगल में है, एफ बी के बाईं ओर तीसरा। इधर बी का बायां तीसरा हो नहीं सकता, तो इसका अर्थ है बी उधर है, फिक्स है। एफ बी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो एफ आ जाएगा यहां पर। एफ से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो। ए एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, ए एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। एच एफ और जी दोनों के बगल में है, एफ और जी दोनों के बगल में एच है। बिल्कुल आसानी से सारी चीजें आ गई। जी आएगा हमारा यहां पर, आ गया। इधर के 4 बचे, रख दो इनको भी। पहली लाइन पर डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में, जो ई के दाएं तीसरा है, ई का दायां तीसरा। अब ई का दायां तीसरा यहीं बन सकता है और कहीं नहीं बनेगा। यहां ई को रखोगे बन जाएगा, यहां ई को रखोगे बन जाएगा। लेकिन डी सी के बाईं ओर बगल में है जो, ये जो लगता है वो लगता है इससे पहले आने वाले बंदे के लिए, अर्थात किसके लिए? सी के लिए। हु जहां पर भी आ रहा होगा वो लगेगा किसके लिए भैया, है ना? ऊपर दिया है ये जो हु, यहां पर जो हु लिखा हुआ है ये किसके लिए यूज होगा? इस सी वाले के लिए। यानी कि सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई का तीसरा दाएं हाथ पर, पहला दूसरा तीसरा, तो सी आएगा यहां पर। और डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में था डी, यहां पर एक बचा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बचा। आई ये कौन है? जेड है। जेड है तो जेड यहां पर रह गया। पूछा गया था डी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी और ए के बीच में अकेला सी बैठा है। कहानी समाप्त। बताओ हार्ड था क्वेश्चन क्या? 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हो सकता है किसी को 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए या किसी को 2-4 सेकंड कम लगे इसको सॉल्व करने में। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो इसको अच्छे से आराम से कर लेगा एग्जाम में, गलत होगा ही नहीं। बैठ जाएंगे सारे के सारे आराम से। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बस एग्जाम में। नेक्स्ट, इस दी गई फिगर को ढूंढ कर निकालो। ये जो क्वेश्चन फिगर है ये आपको कहां पर नजर आ रही है तो पहचानो। अब एग्जाम में क्या होता है, पहले तो ये फिगर दिखती है, फिर ये चारों दिखेंगे एक एक करके। तो आप पहले इसको अपने माइंड में बना लो कि एक स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल चाहिए और 2 ऐसे सर्कल आपस में बेलन टाइप में कर, है ना, सिलेंडर टाइप में कर, ऐसी चीज मुझे चाहिए। ढूंढो। इसमें तो सिलेंडर टाइप ही नहीं मिला। आप ऐसे माइंड में रखोगे ना चीजों को तो आप देखोगे इसमें तो सिलेंडर टाइप ही नहीं है, मामला खत्म। इसमें है लेकिन ये ट्राइंगल से नीचे चाहिए था और ये तो सबसे ऊपर ही दे दिया, ये ऊपर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। यहां हॉरिजॉन्टल वे में दे दिया, सॉरी वर्टिकल वे में, हमको चाहिए था हॉरिजॉन्टल वे में, खत्म चीजें। ऐसे देखना होता है एग्जाम में। तो यहां मिल रहा है केवल हॉरिजॉन्टल वे में। ये सर्कल भैया ये आपस में एक बेलन टाइप में अगर ये मिल गया और वर्ग के ऊपर ट्राइंगल ये मिल गया एकदम प्रॉपर, और लाइन ये पूरी सीधी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर 4 पर मिल गया। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक करो। पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज, मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक क्रम में बैठे हुए हैं। पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली लाइन में है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। तो कितने लोग हैं टोटल? 6 हैं। तो 6 लाइन बना लो। करने का तरीका सुन लो, ऐसे नंबर लिख लेना, पहली लाइन में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी लाइन में, 5वीं लाइन में और 6ठी लाइन में। इस तरीके से रख दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। रख दो। जिसका एक्चुअल कंडीशन पता है, जैसे कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे पता नहीं कहां पर है, दिनेश अंतिम लाइन में है, यहां दे दिया दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो भैया दिनेश आ गया सबसे लास्ट वाली लाइन में। फिर आगे चलो। अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं, अल्पेश से पहले 4 पंक्तियां हैं, तो इसका अर्थ है अल्पेश यहां पर है क्योंकि इससे पहले 4 हैं भैया। फिर क्या कह रहा है? पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली लाइन में, अल्पेश से ठीक आगे वाली लाइन में पंकज है, पंकज भी आ गया। दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्ति। श्री कुमार नीरज के ठीक पहले है और मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है, मनिंदर पहली में नहीं है, और श्री कुमार नीरज के ठीक पहले है, श्री कुमार नीरज के ठीक पहले है, तो मनिंदर आ जाएगा यहां पर, मनिंदर आएगा क्योंकि मनिंदर को मैं पहली लाइन में नहीं बिठा सकता, तो ये दोनों तो साथ साथ आएंगे, या तो ये यहां पर होंगे या यहां पर। अब यहां रख रहा हूं तो मनिंदर पहली लाइन में आ रहा है और उसने बोला था कि मनिंदर पहली लाइन में नहीं बैठा, मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है, तो मनिंदर के ठीक बाद वाली लाइन में कौन है? मनिंदर के ठीक बाद आ रहा है पंकज, मनिंदर के ठीक बाद आ रहा है पंकज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 एकदम प्रॉपर सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे सभी लोग। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। सत्रह अगस्त का दिन दिया है, 17 अगस्त 2003 को दिन दिया है भाई, संडे। अब देखना कैसे सॉल्व करना है। पहले आप 17 अगस्त पर ही जाओ, ईयर कहां जाना है? 2014 पर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, जब डेट और मंथ सेम हो जाए तो। अब 3 से अगर 14 पर चलूंगा तो 11 तो साल पड़ेंगे, 11 साल, 14 में से 3 घटाया तो 11। लीप ईयर कौन कौन सा पड़ेगा? 2004 पड़ेगा,
2008 पड़ेगा, 2012 पड़ेगा, बीच में जो लीप ईयर आएंगे 29 फरवरी, तो वो 3 लीप ईयर पड़े। 11 और 3 14 को जब 7 से भाग कर दोगे शेषफल क्या बचेगा? 0। अब 0 बचेगा तो कोई ना तो जोड़ना दिन ना घटाना, तो प्लस 0 करोगे तो संडे का संडे ही रह जाएगा। कितनी आसानी से, आंखों ही आंखों में, है ना, बिना पेन चलाए ये काम बिना पेन चलाए का है। अब आप देख रहे हो 12 सितंबर पर जाना है, 12 सितंबर पर आपको जाना है 2014 की 12 सितंबर पर। तो पहले तो अगस्त के दिन देख लो, अगस्त में बचे कितने? अगस्त में रह गए 14 दिन, क्योंकि अगस्त होता है 31 का, 17 का मुझे मालूम है, आगे बचे 14 दिन। 12 सितंबर तक जाना है, सितंबर के हो गए टोटल 12 दिन, 14 और 12 को जोड़ोगे 26 हो जाएंगे। जब 26 को 7 से भाग करोगे शेषफल बचेगा 7 या 21, 5 शेषफल, तो संडे में 5 दिन जोड़ दो, आंसर तैयार। संडे में 5 दिन जोड़ दोगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन जोड़ोगे, फ्राइडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। अच्छा, एक बात नोट नहीं करी आपने आज, और दिन तो आप बहुत ज्यादा चिल्लाते थे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आज तो सारे ही आंसर ग्रीन थे, ये नोट नहीं किया आपने? आज सारे ही आंसर ग्रीन है, हर क्वेश्चन का आंसर ग्रीन आया है आज, क्योंकि ऑप्शन सारे ग्रीन में लिखे हुए थे। हर क्वेश्चन को आप देखोगे, देखो ग्रीन में, तो कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं भाई। आज आप रह गए पीछे इस चीज को लेकर, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे। मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट होता है भैया शाम को 4:30 बजे, और सैटरडे में सैटरडे स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके कल सुबह 9 बजे। तो कल सुबह 9 बजे सभी लोग उपस्थित रहना क्लास में, जल्दी से अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। जो पिछली सैटरडे स्पेशल में टाइप कराई थी उनसे अलग टाइप आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है? ऐसे ही आपको नेक्स्ट सैटरडे में कराऊंगा, तो ये 300 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट रिवीजन आपका रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अरे वाह, न्यूज़ तो देख ही ली होगी आपने। एसएससी जीडी की एग्जाम डेट्स आ चुकी है।